जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G. He did. Yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. I'm looking forward. दोस्तों, जियो, एयरटेल और वीआई की होगी छुट्टी, क्योंकि अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत में डाटा क्रांति लाने वाली है, जिसे देखकर जियो, एयरटेल और वीआई जैसी बड़ी कंपनियों के होश उड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क के इस स्पीच के बाद बीएसएनएल ने तो मानो तहलका ही मचा दिया है, क्योंकि बीएसएनएल के साथ साथ अब भारत सरकार भी अपनी कमर कस चुकी है और दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाने वाले एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत के कोने कोने में डाटा क्रांति लाने जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएसएनएल और स्टारलिंक ने इस तरीके का प्लान बनाया है जिसे देखकर जियो, एयरटेल और वीआई की सांस थमती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जियो ने पूरी कोशिश की थी कि भारत की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के साथ काम करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस न मिल पाए, लेकिन मुकेश अंबानी की एक न चली और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत की टेलीकम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस मिल चुका है। हाल ही की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए परमिशन मिल चुकी है, जिससे अब जियो को बीएसएनएल की तरफ से कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। यकीन मानिए दोस्तों, 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद स्टारलिंक को यह लाइसेंस मिला है और इस लाइसेंस को दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया था, जो अब हम सबके बीच नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण 3 साल तक परमिशन नहीं मिल रहा था, और ऐसा क्या हुआ कि अचानक स्टारलिंक को परमिशन दे दी गई है और इससे बीएसएनएल को किस तरह का फायदा होने जा रहा है और कब हम भारतीय इस सैटेलाइट इंटरनेट का लाभ ले पाएंगे? दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप प्राइवेट कंपनियों के बढ़ते रिचार्ज से परेशान हैं, तो इन कंपनियों के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। दोस्तों, बीएसएनएल का जब भी नाम आता है तब हमारे जहन में बस एक ही सवाल आता है कि क्या बीएसएनएल हमें बाकी की कंपनियों की तरह इंटरनेट स्पीड दे पाएगी? क्या इसका नेटवर्क अब सही मिलेगा या नहीं? और लोगों का यह सोचना भी लाजमी है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम बीएसएनएल नेटवर्क को लेकर बहुत चिंतित हैं। एक समय ऐसा था, हर किसी के पास बीएसएनएल की सिम थी, लेकिन धीरे धीरे बीएसएनएल का नेटवर्क इतना कमजोर होने लगा जिससे लोग बीएसएनएल के नेटवर्क से परेशान होकर प्राइवेट कंपनियों में जाने लगे, और जब धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों के ग्राहक बढ़ गए तो उन्होंने इसी का फायदा उठाना शुरू कर दिया, जिससे लोग परेशान होकर धीरे धीरे इन प्राइवेट कंपनियों को छोड़ने का प्लान बनाने लगे। लेकिन बीएसएनएल का नेटवर्क कमजोर होने के कारण कुछ लोग आज भी बीएसएनएल में जाने से डर रहे हैं। लेकिन अब बीएसएनएल ने एलन मस्क के साथ मिलकर जो दिमाग लगाया है, उससे तो लोग बीएसएनएल में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने जिस तरह से अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाया है, जिससे लोगों को यकीन हो गया है कि ये कंपनियां लोगों को अपना गुलाम समझने लगी है, कि सर्विस इतनी भी एडवांस नहीं है कि उनके सिवाय लोगों के पास और दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन अब सरकारी कंपनी बीएसएनएल इतना एडवांस होने वाली है जिसका ये प्राइवेट कंपनियां अंदाजा भी नहीं लगा सकती, क्योंकि अब बीएसएनएल एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ पूरे भारत भर में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कराने जा रही है। इस तकनीकी में बीएसएनएल को किसी भी प्रकार का कोई टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीएसएनएल अब स्टारलिंक के साथ डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए पूरे भारत भर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कराने जा रही है, जिसका प्लान बाकी की सभी प्राइवेट कंपनियों से काफी सस्ता होगा और इसकी स्पीड इन कंपनियों से कई गुना बेहतर होगी। दोस्तों, मुकेश अंबानी को स्टारलिंक, बीएसएनएल और टाटा की जुगलबंदी का पता लग चुका है और अंबानी भी अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके पास स्पेस एक्स जैसी कंपनी नहीं है जो हजारों सैटेलाइट स्पेस में भेज सके। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और अगले महीने से कुछ इस कदर बदल जाएगी कि देखते ही देखते भारत में एक इंटरनेट क्रांति शुरू हो जाएगी। यह क्रांति ऐसी होगी जिसके सामने जियो की 5G और फाइबर सब बौने पड़ जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट अब 300 एमबीपीएस की स्पीड से सीधे सैटेलाइट से मिलना शुरू हो जाएगा। इंटरनेट अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी
स्टारलिंक बीएसएनएल से मिलकर अगले महीने पूरे भारत के लिए अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है, जिससे बीएसएनएल का काम कई गुना आसान हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो अब जियो, एयरटेल और वीआई को जल्द ही भारतीय कस्टमर को लूटने का अंजाम भुगतना होगा। यह कंपनियां आज के समय में भारतीय मोबाइल यूजर्स को अपना गुलाम इसलिए समझना शुरू कर चुकी हैं क्योंकि इन कंपनियों ने समय के साथ खुद को बदला था, लेकिन बीएसएनएल समय के साथ खुद को नहीं बदल पाई थी। लेकिन अब बीएसएनएल ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर बदलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीएसएनएल वही पहले वाली सोच लेकर आगे बढ़ रही है कि लोगों तक सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाए, और कई तस्वीरें यह साफ साफ बता रही हैं कि आज के समय में भी भारत के कई इलाके में इंटरनेट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आज के समय में इंटरनेट से पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याएं इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियों से लोगों को अच्छा इंटरनेट तो मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से उनके रिचार्ज की कीमतें बढ़ी हैं, उसे लेकर ग्राहक परेशान हैं। इसके अलावा छोटे छोटे गांव, कस्बे और कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। उनको भी इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए मजबूरन उतनी ही कीमत चुकानी पड़ रही है। फिलहाल अब एलन मस्क की स्टारलिंक की भारत में एंट्री के बाद महंगे रिचार्ज और स्लो स्पीड से जुड़ी लोगों की दिक्कतें खत्म होने जा रही हैं। जब कोई आम इंसान दिन भर का काम खत्म करने के बाद शाम को ऊपर देखता है तो उसे आसमान नजर आता है, लेकिन वही एलन मस्क जैसे इंसान जब आसमान की ओर देखते हैं तो उन्हें आसमान के बाद सारा जहान नजर आता है। और एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना बेहद ही आसान हो चुका है। यह कंपनी पहले ही टेस्टिंग के तौर पर कई देशों के साथ मिलकर इसी तरीके की सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, और स्टारलिंक ने ऐसी जगह पर सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाकर टेस्ट कर लिया है जहां पर जियो फाइबर और जियो 5G नेटवर्क फेल हो जाते हैं। आपको बता दें कि एलन मस्क द्वारा संचालित स्टारलिंक को भारत में लाने की यह पहली कोशिश नहीं है, बल्कि साल 2021 से ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इसे लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ सिक्योरिटी और डेटा गोपनीयता को लेकर एलन मस्क सहमत नहीं थे, लेकिन अब एलन मस्क भारत की नीति पर सहमत हो गए हैं, इसलिए इनको भारत की तरफ से लाइसेंस दे दिया गया है। अगर ध्यान दिया जाए तो भारत के कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर इंटरनेट पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टावर और ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाने के लिए तारों का जाल बिछाना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन स्टारलिंक जिस तर्ज पर काम करता है, इसी पर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी पिछले कुछ सालों से काम कर रही है, और इस बात की उम्मीद है कि भारत की स्वदेशी कंपनी को भी जल्द ही सफलता मिलेगी, क्योंकि भारत सैटेलाइट इंटरनेट की उपयोगिता जानता है, इसीलिए इसमें तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब एलन मस्क की एंट्री से भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां नाराज दिख रही हैं, क्योंकि इन्हें अब मालूम हो चुका है कि अब इन्हें अपने प्लान को सस्ता करना पड़ेगा या फिर सैटेलाइट इंटरनेट जैसी स्पीड देनी होगी। फिलहाल दोस्तों, भारत की सरकारी कंपनी बीएसएनएल को एलन मस्क और रतन टाटा का साथ मिल चुका है। जल्द हमारी इंटरनेट की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। वैसे आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या इसके आने के बाद सभी प्राइवेट कंपनियां सुधरेंगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो में हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।